छापेमारी की है। तो एक अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ का शराब घोटाला का ये पूरा मामला है, जहां 22 आबकारी अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अधिकारियों को अब अधिकारियों की जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है, यानी कि अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अधिकारियों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया था। ईओडब्ल्यू पर मामले की जांच ये ईओडब्ल्यू कर रही थी। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए का बहुचर्चित शराब घोटाला, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं। इस पूरे मामले पर 22 आबकारी अधिकारियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इन 22 अधिकारियों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईओडब्ल्यू ने वर्तमान में पदस्थ 22 आबकारी अधिकारियों समेत 29 के खिलाफ 7 जुलाई को चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में जिन अधिकारियों के नाम थे उन पर आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने मिलकर 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में पद स्थापना के दौरान 90 करोड़ रुपए की कमीशन को वसूला है। अधिकारियों का यह कमीशन सरकारी दुकानों से अवैध रूप से शराब बेचने के एवज में मिली थी। जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आबकारी विभाग ने बड़ी फंडिंग एक पार्टी को हुई है और फंडिंग के लिए रकम जुटाने की जिम्मेदारी आबकारी आयुक्त दिनकर वासनिक को थी। इसमें नवीन प्रताप सिंह तोमर, विकास गोस्वामी, नीतू नौतानी और इकबाल खान का नाम भी शामिल है। इन्होंने चुनाव के पहले सभी जिलों से अपनी पसंद के अधिकारियों की पोस्टिंग करवाई, फिर चुनाव का फंड वसूला। यहां तक कि चुनाव में उम्मीदवारों को शराब जो बांटनी थी वो भी उपलब्ध करवाई गई। तो बहुचर्चित यह आबकारी मामला, जिसके बाद अब अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इन 22 अधिकारियों ने याचिका डाली थी। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और अब कयास लगाए जा रहे कि इन अधिकारियों को जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वहीं इस पूरे मामले पर तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी कई बार पूछताछ हो चुकी है और इसको लेकर राज्य में लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है। और अब अधिकारियों की जो जमानत याचिका है वो खारिज होने के बाद से इस पूरे मामले पर कई खुलासे होने के आसार है, क्योंकि इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कई खुलासे इस दौरान हुए हैं। तो कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया और ये जो 22 अधिकारी हैं ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक आबकारी मामले में घोटाला किया था। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 90 करोड़ का ये पूरा घोटाला था। वसूली का आरोप इन पर लगा है और इन्होंने जमानत याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। और हमारे सहयोगी संजय उपाध्याय रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, 22 अधिकारियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, वहीं राजनीति चरम पर है, क्या कुछ माहौल है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए सुचित्रा, ये बहुत पुराना मामला है और बहुचर्चित मामला है छत्तीसगढ़ का आबकारी घोटाला। पहले तो ये घोटाला जिस तरीके से एजेंसियां जांच कर रही थी 2100 करोड़ का बताया गया था, लेकिन आगे बढ़ते हुए जो चार्जशीट अभी अंतिम आई है करीब 3100 करोड़ 3100 करोड़ के लगभग ये घोटाला अब बताया जा रहा है। इसी घोटाले में जो मैंने बताया है कि 22 अधिकारियों की जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो ये बहुचर्चित मामला है और देखिए इसके तार कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा से भी जुड़े हुए हैं। पूरा मामला ये था कि किस तरीके से शराब बेची गई है। 2019 से 22 के बीच का ये मामला है, जब नकली शराब बेची गई, नकली होलोग्राम लगाए गए, काउंटर में अलग व्यवस्था की गई असली और नकली शराब की, और कुल मिलाकर ये पूरा खेल खेला गया जैसा कि एजेंसियों का आरोप है, चार्जशीट है और गिरफ्तारी हुई है। तो जो 12 अधिकारियों की याचिका खारिज हुई है, इसके पहले ही जो आबकारी मंत्री थे, तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उन्हें भी 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था ईडी ने। हालांकि स्टेट एजेंसी भी अब इसकी जांच कर रही है, लेकिन कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये माना जा रहा था कि जो अधिकारी इस पूरे मामले में, इस रैकेट के संचालन में, इस संगठित अपराध जिसे बताया ईडी ने, उसमें शामिल हैं, तो उन पर भी गाज गिरेगी। और ये हुआ जब ये अधिकारी 22 अधिकारी बड़े अधिकारी हैं सुचित्रा, बड़े अधिकारी, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हैं, इस रैंक के अधिकारी हैं, जिनके जिम्मे होती है पूरी समझिए कि जो भी शराब की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो व्यवस्थाएं होती है, राजस्व का संकलन होता है। तो ये जो बड़ा घोटाला और सीधे सीधे जो ईडी ने
इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो आरोप लगे और जांच हुई, तो ये जो घोटाला बताया जा रहा है, तो घोटालिया ऐसे समझिए कि 3100 करोड़ या फिर प्रारंभिक कहिए 2176 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान ही घोटाले का विषय है कि इतने पैसे की 3100 करोड़ रुपए की शासन को राजस्व की क्षति हुई है। तो अब देखिए, क्योंकि कवासी लखमा की भी याचिका खारिज कर, बिल्कुल ये भी आपसे जानना चाहेंगे संजय, क्योंकि 18 तारीख को ही भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की भी गिरफ्तारी होती है, तो वहीं कवासी लखमा की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने गंभीरता देखते हुए कैंसिल कर दिया। अब इसको लेकर राजनीति काफी गर्म नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले आरोप रखते थे कि विपक्ष यानी कि जो सरकार है वो बदले की राजनीति कर रहा है, इसकी वजह से ये घोटालों का आरोप लग रहा है, ईडी की जांच हो रही है, लेकिन अब तो ये सारी चीजें प्रूव होती हुई नजर आ रही है। देखिए सुचित्रा, जल्दबाजी होगी, प्रूव कहना, प्रमाणित कहना जल्दबाजी होगी जब तक न्यायालय अंतिम रूप से इस पर अपना निर्णय नहीं सुना देता है। लेकिन जो जांच हो रही है, जो चार्जशीट पेश की जा रही है, आप जो बात कर रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके पुत्र हैं चैतन्य बघेल जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनकी भी जो गिरफ्तारी हुई है, तो शराब घोटाले मामले में सीधा ना जुड़कर इसमें एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला होता है, इस मामले से जुड़ा, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। हालांकि अभी देखिए कुछ जो अपुष्ट सूचनाएं हैं कि और भी कुछ विषय हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, जैसे कि कोल लेवी का मामला है और भी कुछ विषय हैं, आने वाले दिनों में जब स्पष्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर आप जैसा कह रही हैं, राजनीति तो चरम पर है, क्योंकि शुरू से ही विपक्ष कहता आ रहा है कि केंद्र सरकार और जो भी सरकारें हैं, केंद्र की मुख्य रूप से सरकार है, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं, नेताओं को डराने में उनका उपयोग कर रही हैं। लेकिन सीधा जवाब आया है शासन की ओर से भी, और मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर एजेंसियों का दुरुपयोग है तो देश में न्यायालय है और न्यायालय पर सभी को भरोसा है। विपक्ष भी ये गाहे बगाहे कहता है कि न्यायालय पर भरोसा है, तो जब न्यायालय से राहत नहीं मिल रही है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सियासत है, ये तो होती रहेगी, और जब सीधे नेताओं पर ऐसी कार्रवाई होती है, नेताओं के परिवार पर ऐसी कार्रवाई होती है, तो ये सियासत जमीन पर भी दिखाई देती है। और छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ कांग्रेस के द्वारा किया गया अलग अलग जिलों में, तो ये इसी का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चार्जशीट जो दाखिल की गई है और भी जो आगे जांच चल रही है, तो कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा भी इन अधिकारियों को अभी कोई फौरी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन संजय, अभी आखिरी सवाल ये होगा कि जिन अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज की गई है, 22 अधिकारी उसमें शामिल थे, आगे किस तरीके से इन पर कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी अगर आप साझा कर पाए। बिल्कुल, देखिए ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर विशेष कोर्ट ने, जो कोर्ट है उसने याचिका खारिज कर दी है, तो उनका ये अधिकार बनता है कि अपने वकील के माध्यम से जो ऊपर न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, वहां पर ये याचिका दायर करें, राहत की वहां पर अपील करें। लेकिन अब यही है मामला कि देखना होगा कि जो उच्च या फिर जांच में आगे क्या निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुचर्चित ये छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, जिसमें 22 अधिकारियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब देखने की बात होगी कि इस पर आगे क्या होता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।